इराक में इजरायल ने की भीषण बमबारी। नागरिकों के सुरक्षा केंद्र पर इजरायल ने बरसाए जमकर बम। हमले में 12 लोगों की मौत, कई के घायल होने की खबर। हिजबुल्लाह ने इजरायल के मिलिट्री बेस पर किया हमला। इजरायली सेना के शागा बेस पर दागे गए रॉकेट्स। बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास इजरायल की एयर स्ट्राइक। बमबारी में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए। और सीरिया के दमिश्क में इजरायल का बड़ा हमला। हमले में 15 लोगों की मौत, 16 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना ने सीरिया में हमले का वीडियो जारी किया है। आईडीएफ का दावा, सीरिया में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से संबंधित बुनियादी ढांचे की साइट्स और कमांड सेंटर्स पर हमला किया गया। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायल ने हिजबुल्लाह ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। दहिया में रिहायशी इलाके में बमबारी की गई। इजरायली सेना ने बैरूत के शियाह शहर पर किया हमला। रॉकेट सिस्टम को ध्वस्त किया। फ्रांस यूक्रेन की सेना को दे रहा ट्रेनिंग। फ्रांस और यूक्रेन की सेना का संयुक्त युद्ध अभ्यास। रूस के खिलाफ लड़ाई की तैयारी। ब्राजील में G20 समिट से पहले बड़ी वारदात। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर शख्स ने खुद को बम से उड़ाया। जांच के लिए गए आदेश और आतंकी हमले का भी शक जताया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग की छत पर लगी भीषण आग। आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। करीब 80 फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए बुलाया गया। और वहीं मैनहट्टन में इनफोर्ट हिल पार्क में लगी भीषण आग। कई दमकल कर्मी आग बुझाने में लगातार जुटे। बोस्निया के कई इलाकों में पहली बर्फबारी हुई है। बर्फ से ढकी कारें, पेड़ और सड़क। बर्फबारी के कारण कुछ स्थानीय सड़कों को बंद भी करना पड़ा। जो बाइडेन अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए पेरू और ब्राजील के लिए रवाना हुए। और यात्रा के दौरान बाइडेन ने यहां पर आखिरी मुलाकात करते हुए सभी से यहां पर शिष्टाचार भेंट की। रूस में समुद्र तट पर फंसे एक ऑर्का का रेस्क्यू किया गया। बचाव दल में ऑर्का को सकुशल बचाया गया। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों का आगे भी रुक करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं राजस्थान के टोंक की, क्योंकि बीते दिनों यहां पे लगातार बवाल की स्थिति देखने को मिल रही है। आरोपी नरेश मीणा की आज पेशी होनी है और जिस तरीके से बवाल हो रहा है ऋतु, माना जा रहा है कि ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। बिल्कुल, माहौल बहुत ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी तो होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें इससे इस पूरे मामले को लेकर के तो गंभीरता से पुलिस ले ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ नरेश मीणा का पिछला जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसे भी खंगाल रही है। यानी कि पूरी जो क्राइम हिस्ट्री है उसको लेकर के पड़ताल कर रही है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। थप्पड़बाज नरेश, खुले पुराने केस। नरेश ने फिर भड़काया, नया पोस्ट सामने आया। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़कांड की गूंज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीते बुधवार को उपचुनाव में मतदान के दौरान नरेश मीणा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने के बाद से शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। भले ही भारी बवाल के बाद नरेश मीणा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यहां से भी लोगों को भड़काने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस गिरफ्त से नरेश मीणा का किया गया पोस्ट कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें नरेश बेहद धमकी भरे अंदाज में लिखता है, मेरे साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बर्बरता वाला व्यवहार करना बंद कर दे, नहीं अभी तो ये सिर्फ चिंगारी देवली उनियारा में ही उठ रही है, जिसके जिम्मेदार टोंक की कलेक्टर और भजनलाल सरकार है। अगर पुलिस ने ये बर्बरता वाला व्यवहार बंद नहीं किया
तो ये चिंगारी पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे में उठने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। नरेश मीणा का फेसबुक पोस्ट उस समय सामने आया जब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसके पहले दिए गए बयानों से हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि का ऐसा गैर जिम्मेदाराना पोस्ट गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन ऐसा लगता है नरेश जानबूझकर भड़काऊ राजनीति करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि घटना के बाद से उनको लेकर पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा अब बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मीणा का काला चिट्ठा खोल डाला। पुलिस उसके एक एक राज खोल रही है। पुलिस ने बताया कि नरेश मीणा पर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 5 में कार्रवाई शेष है। इन मुकदमों में गुरुवार को दर्ज मामलों को नहीं जोड़ा गया है। फिलहाल नरेश मीणा को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। पुलिस नरेश को जयपुर लेकर पहुंची है। मामला बड़ा है, इसलिए प्रशासन हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि नरेश की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह के वीडियो एविडेंस और उनके समर्थकों का पुलिस के खिलाफ हिंसक तांडव था, उसके बाद से निश्चित ही नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, नरेश मीणा पर कानूनी शिकंजा तो कसता ही जा रखा है। उनकी परेशानी अब बढ़ना लाजमी भी है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आखिर एसडीएम को थप्पड़ मारना कितना बड़ा जुर्म उनके लिए साबित हो सकता है। चलिए इस बता देते हैं एसडीएम पर हमला कितना गंभीर है। हम आपको बता रहे हैं, लोक सेवक पर हाथ उठाना एक गंभीर अपराध माना जाता है। अगर बात करें बीएनएस की, यानी कि भारतीय न्याय संहिता की, तो इस अपराध का जिक्र इसमें किया गया है और धारा 132 इसी से संबंधित है। और अगर इसके अलावा हम बात करें तो एसडीएम पर जब वो थप्पड़ जड़ते हुए नजर आए, इसको लेकर के गंभीरता क्यों जताई जा रही है। हमला करने वाले के लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है। 2 साल तक की जेल या फिर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नरेश मीणा पर अब जो शिकंजा कसा जा रहा है, पहले की क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उसे तो पड़ताल की ही जा रही है, लेकिन इस मामले को लेकर के बेहद संजीदगी बरती जा रही है। जेल और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, एक साथ दोनों भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं पनिशमेंट के तौर पर। तो देखिए एसडीएम पर हमला कितना गंभीर है, हमने आपको बताया। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नरेश मीणा की आज पेशी। और देखिए स्थिति को देखते हुए, संवेदन स्थिति जिस तरीके से बनी हुई टोंक में, उसको देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। टोंक जो कि इस वक्त जहां हालात जो है वो बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, बेहद जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। भड़काऊ बयानबाजी जिस तरीके से की थी नरेश मीणा ने, उसके बाद जो समर्थक है वो वहां पर उग्र जिस तरीके से कल पत्थरबाजी कर रहे थे, उसे ध्यान में रखते हुए अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेश मीणा की पेशी होगी। और जो कानूनी शिकंजा है नरेश मीणा पर कसता हुआ जा रहा है, देखना होगा कि आखिर पेशी के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। थप्पड़ कांड को लेकर के आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेश मीणा की पेशी होगी और ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर हवालात में नरेश मीणा बंद है, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। और अब खबर बिहार के नालंदा से है। बिहार के नालंदा में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ विपक्ष जहां सीएम नीतीश कुमार को और सीएम नीतीश कुमार की सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी तरफ वाकई में सवाल यहां पर ये खड़े भी हो जाते हैं कि जब मुख्यमंत्री